नमस्कार, मैं विक्रमजीत सिंह संसारवाणी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस समय उपस्थित हैं सुभाषगढ़ एक्स सोल्जर इंटर कॉलेज में और यहाँ पे विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार के द्वारा। तो बच्चों को जागरूक किया गया है, बच्चे भी हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम जानकारी लेंगे कि क्या क्या इनसे सवाल किए गए हैं और क्या क्या इनको जो रूल रेगुलेशन है और हमें क्या क्या फॉलो करना चाहिए, क्या क्या हमारे लिए जरूरी है। कुछ टीचर्स भी हमारे साथ मौजूद है और प्राधिकरण की टीम भी हमारे साथ इस समय उपस्थित है, इनसे भी हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम बच्चों से, आपका क्या नाम है? वैष्णव शर्मा। तो क्या बताया गया आज हम सब यहाँ पर विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर डीएलएससी की टीम आई थी रोशनाबाद डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार से। उन्होंने डीएलएससी के बारे में बताया और बड़े बुजुर्गों की सेवा कैसे करनी चाहिए उनके बारे में बताया। और जो ये डीएलएससी है ये रोशनाबाद में है और यहाँ जो इनमें 12 लोग होते हैं, मतलब 12 लोग हैं जो इनकी हेल्प ले सकते हैं। और उनमें जैसे कि लेडीज, बच्चे, बुजुर्ग और जो HIV से प्रॉब्लम से पीड़ित जो लोग हैं वो, और जो आपदा से पीड़ित लोग हैं वो, और किन्नर समुदाय के लोग। वरिष्ठ नागरिक की सेवा कैसे की जाती है और उनके बारे में हमें जागरूक किया है कि बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। और हमने यहाँ पर कंपटीशन किया था जिसके द्वारा हमने वो चित्र भी बनाए थे। उस यहाँ पे कैंप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार अरेंज कराया है एक्स सोल्जर इंटर कॉलेज सुभाषगढ़ में। और यहाँ पे हमने बच्चों को डीएलएससी क्या है उसके बारे में, मैं एक्स सोल्जर स्कूल में मैं आई हूँ, इंटर कॉलेज में मैं आई हूँ। और यहाँ पे आज हम बच्चों से मिलके अच्छा लगा, जिसको हमने सर्टिफिकेट उनके पेंटिंग जो उन्होंने चित्रकला पेंटिंग की थी उसके बेस पे हमने उनको सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किए जो कि उन्होंने बहुत सुंदर बना रखी थी। एक्स सोल्जर इंटर कॉलेज में आए हम लोग। यहाँ पे बच्चों को हमने कंपटीशन कराया, स्लोगन कंपटीशन, जिसमें हमने बच्चों को गिफ्ट्स और सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराए और रिफ्रेशमेंट्स भी दी। ये प्राधिकरण के द्वारा ये जो प्रोग्राम बच्चों को जागरूक करने का रखा गया है, मतलब क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर, मेरा नाम पवन शर्मा है। मैं इस विद्यालय में पिछले लगभग 45 साल से जुड़ा हूँ और यहाँ पर आप की टीम जिला विकास प्राधिकरण जो विधिक प्राधिकरण से आई है, उन्होंने बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी। बुजुर्गों को कैसे सम्मानित किया जाए, कैसे उनका ध्यान रखा जाए और पॉक्सो आदि एक्ट के बारे में भी बच्चों को जागरूक किया ताकि भविष्य में कोई भी किसी तरह से घटना किसी बच्चे के साथ होती है तो वो अवेयर हो। उनके नंबर बताए गए टीम द्वारा और बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उनको अलग अलग तरह से सर्टिफिकेट और दिए गए, इनाम दिए गए, बच्चों को गिफ्ट दिए गए। तो ये अगर ऐसा प्रोग्राम पहले भी कभी हुआ है या पहली बार ही है? नहीं सर, ऐसा कभी पहली बार नहीं हुआ, पहली बार ही हुआ है जी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस टीम का जो इस पिछड़े हुए इलाके में भी आकर बच्चों को जागरूक कर रहे हैं और लोगों को कुछ फायदा मिलेगा, क्योंकि ऐसे इलाके में बहुत कम लोग आते हैं, कोई ध्यान नहीं देता। शहरों में तो बहुत खबरें छपती रहती है, लेकिन ऐसे इलाकों में कोई लोग आते नहीं है, ना मीडिया आता है ना कुछ आता है, यहाँ की समस्याएं दबी रह जाती हैं। जागरूकता देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद टीम का और मैं आभारी हूँ पूरी टीम का जो इन्होंने बच्चों को यहाँ पर अवेयर किया है अपनी समस्याओं को आगे ले जाने के लिए। ठीक है, जो ये प्राधिकरण द्वारा जो प्रोग्राम किया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नमस्कार, मैं डॉक्टर संध्या शर्मा, प्रधानाचार्य एक्स सोल्जर इंटर कॉलेज सुभाषगढ़। और आज मैं ये डीएलएससी टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत ही एक फ्रेंडली माहौल में हमारे बच्चों को ऐसी इन्फॉर्मेशन दी हैं जो मतलब जनरली नहीं पता थी उन बच्चों को, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैं भी सुन रही थी कि बच्चों के डेली में काम आने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि समाज में क्राइम बहुत है, हर जगह क्राइम है, छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक। और उस क्राइम को मोस्टली बच्चे क्या है ना चुप रह जाते हैं क्योंकि उन्हें रास्ते नहीं पता होते हैं। तो मैं इस टीम को बहुत बहुत आभार दूंगी क्योंकि उन्होंने बच्चों को बहुत सारे ऐसे नंबर प्रोवाइड किए हैं जिन नंबर को बच्चे थोड़ा सा याद करेंगे तो बहुत ही आसानी से वो इन लोगों से जुड़ सकते हैं जो इनकी उस समस्या में मदद कर सकते हैं। और बच्चे आज बहुत खुश हैं क्योंकि उन्होंने पहली बार ऐसा कंपटीशन भी पार्टिसिपेट किया है और ऐसा चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। और मैं फिर से धन्यवाद दूंगी और मैं संसारवाणी मीडिया का भी धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए और इन सब चीज़ों में बच्चों का भागीदारी। और अगर मैम रुचि हो तो बच्चों की कैसी रही इस लाइन में? सर, ये
पहली बार ये कंपटीशन था या पहली बार ये इस तरीके की यहाँ पर बच्चों के साथ इस टीम की मीटिंग थी, तो बच्चों को अच्छा लगा और बच्चों ने रिस्पांस भी किया है कि वो दोबारा से चाहेंगे कि ये लोग दोबारा से हमारे पास आएँ और बच्चों को और इन्फॉर्मेशन दें ताकि बच्चे और ज़्यादा आने वाले समय के लिए अवेयर हो सकें। तो ऐसे में जागरूकता अभियान जो ना बहुत कम स्कूलों में चलाए जाते हैं, यहाँ भी पहली बार हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बाकी स्कूलों में भी होना चाहिए? जी सर, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि देखिए जैसे हमारे बच्चे हैं ऐसे ही सभी के बच्चे हैं और मुझे जहाँ तक लगता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इन चीज़ों से अवेयर नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये कंपटीशन हर स्कूल में छोटे से बड़े लेवल तक होना चाहिए और बच्चों को समय समय पर जागरूक करते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक बार बता दिया तो बच्चे भी जनरली भूल जाते हैं, बट बार बार वो चीज़ें होती हैं, थोड़ा लेवल बढ़ता है तो बच्चों की नॉलेज भी बढ़ती है और उन्हें क्या है कि पता रहता है कि हमें ये चीज़ें बताई गई हैं, उनके संज्ञान में रहती हैं, तो वो इसका फ़ायदा पूरा उठा पाते हैं।